जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया, जय गुरुदेव वचनमाला सब बात का प्रमाण है। बाबर ने कानून बनाया था कि जो भी व्यक्ति यानी इंसान गौ माता की हत्या करेगा उसके दोनों हाथ पैर काट लिए जाएंगे या उसका सर गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। बाबर का यह कठोर कानून गौ माता के लिए 300 वर्षों तक लागू रहा। इसका पालन किया जाता रहा। औरंगजेब के समय जब अंग्रेजों की सेना दिल्ली के आसपास आ गई तो गोरी सेना ने गौ मांस मांगा। औरंगजेब ने इस कानून को थोड़ा ढीला कर दिया। चारों तरफ असंतोष फैल गया। बादशाह जब शाह जफर आया तो उसने 300 वर्ष पूर्व के बाबर के इस कानून को फिर से लागू कर दिया और हाथियों पर बैठकर बाजार बाजार में बादशाह खुद ऐलान करता था और अपने सिपाहियों से करवाता था कि जो भी गौ माता की हत्या करेगा उसके दोनों हाथ काट लिए जाएंगे या उसका सिर गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। बाबर ऐसा बादशाह गौ माता के लिए कानून बना सकता है। वह कभी भी किसी देवता या अवतारी शक्ति के मंदिरों को नहीं गिरा सकता। बुद्धिजीवियों, इस पर अच्छी तरह विचार करो। यह मन गढ़ंत कथनी नहीं है, इसका सब प्रमाण है। मेरा सपना सच होगा। मेरा स्वप्न कभी गलत नहीं हो सकता। रावण जब सीता को लंका में ले गया तो उसने बहुत डराया धमकाया कि राम को भूल जाओ और मेरी बात को मान लो। त्रिजटा राक्षसी को समझाने बुझाने के लिए सीता के पास छोड़ दिया। त्रिजटा ने रात्रि में स्वप्न देखा कि एक बंदर आया और उसने बाग बगीचों को तहस नहस कर दिया, सोने की लंका को जला दिया और राम ने रावण का वध कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल त्रिजटा ने वाटिका की राक्षसियों को बुलाकर अपने सपने को सुनाते हुए कहा कि तुम लोग सीता का साथ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। त्रिजटा का स्वप्न सच्चा हो सकता है तो मैं तो राक्षस नहीं हूँ। मेरा स्वप्न कभी गलत नहीं होगा और भविष्य में दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। परिवार नियोजन गर्भपात बंद कर दिया जाएगा। पुलिस के सिपाहियों, प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को 300 रुपये वेतन अवश्य मिलेगा। भारत के सभी बुस्टर्ड खाने बंद कर दिए जाएंगे। मांस, मछली, अंडा, शराब बेचने वालों को 10 साल की सजा मिलेगी और 5 बेत रोज सुबह शाम लगा करेंगे। भारत का संविधान बदल जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA, अधिकारी कोई भी एक भी पैसा रिश्वत नहीं लेने पाएगा। मांसाहारियों, शराबियों, कबाबियों को भारत की जनता अपना मतदान नहीं देगी। 1 नवंबर 1972, पटेल नगर, लखनऊ। एक शक्ति रह जाएगी। आज जितनी भी धार्मिक पार्टियां हैं जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है वे सभी भविष्य में समाप्त हो जाएगी। अपने को भगवान कहकर ख्याति प्राप्त करने वालों का निर्णय हो जाएगा। एक ही शक्ति जो आई है वह रह जाएगी। अक्टूबर 1972, संपूर्ण ज्ञान का भंडार। आप यह मत समझो कि मैं अनपढ़ हूँ। सारी दुनिया को कबीर साहब ने खिला दिया। वह पढ़े लिखे नहीं थे। गुरु नानक साहब पढ़े लिखे नहीं थे। वही अपनी गुरुमुखी जानते थे लेकिन सारी दुनिया को नतमस्तक कर दिया। मीरा कितनी पढ़ी लिखी थी लेकिन देश को झुका दिया। महात्माओं के पास संपूर्ण ज्ञान का भंडार होता है। जनवरी 1984। श्रद्धा और भक्ति को बुझने मत देना। प्रेमियों, तुम सबका सम्मान करो। कोई तुम्हें गाली दे, बुरा भला कहे, सब कुछ सह लेना। बुरा समय भजन करके दूर कर दो। जब मीरा की तरह से तुम सब कटु वाणियों को पी जाओगे तभी काम होगा। हम ऐसी प्रतिष्ठा करेंगे जैसी किसी ने किया भी नहीं होगा। बच्चा, यह युग परिवर्तन का संक्रमण काल है। बड़े बड़े लोगों के धैर्य टूट जाएंगे। तुम अपनी श्रद्धा और भक्ति को बुझने मत देना। गुरु का दर्जा गोविंद से बढ़कर होता है। गुरु बड़े गोविंद से गावत वेद पुराण। जय गुरुदेव।